ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। निर्विचार अवस्था में टिकना चाहिए या जप कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले निर्विचार अवस्था अपने आप में निर्मल अवस्था, निर्विचार अवस्था इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र और इतनी आनंददायी है कि आप उसमें जितनी देर ठहरना चाहें ठहर सकते हैं। अब बात रहे कि क्या उसमें जप करना चाहिए? मेरे ख्याल से पहले, जैसे आप निर्मल अवस्था में जितनी देर ठहर पाए, पहले तो उसमें ठहरने की कोशिश करें एज लॉन्ग एज यू कैन। फिर फिर कुछ समय आप अपने अंदर अफर्मेशन डालें। अफर्मेशन ये बड़ी कीमती है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। निर्विचार आप हो चुके हैं, अब उसमें आप अफर्मेशन डालिए। अब अफर्मेशन इफेक्टिव होंगे, क्योंकि जब आप निर्मल हैं तो मन उस चीज को स्वीकार करेगा। ठीक है। अब आपने मन में निर्मल वो डाले, अफर्मेशन डाले। यहां उसके बाद आप जप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जप भी क्या है, एक तरीके का अफर्मेशन ही तो है। जैसे मान लीजिए वो मंत्र आप जप रहे हैं शिवोहम, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं शिव हूं। शिव मतलब जो चैतन्य है, मैं वो हूं। ठीक है। आप जप करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय निर्विचार जरूर रहिए। कुछ समय ऐसा बिताइए जब जप भी ना हो, जब कोई विचार भी ना हो, जब भी ना हो, उस समय में ठहरने का प्रयास करें। एक बार आपने उस अवस्था को जान लिया, फिर उस अवस्था में कुछ, जैसे आपने धरती को पवित्र बना लिया, यूजफुल बना लिया, अब उसमें आप कुछ ऐसा डालें, मतलब उसमें बीज डालें जो अब फलीभूत होंगे। जैसे बर्तन को साफ कर लिया, बर्तन में गंदगी होगी, वो गंदगी थी वो साफ कर ली, अब उसमें आप खीर डाल सकते हैं, लेकिन पहले पुरानी गंदगी साफ होनी जरूरी है। अब जरूर डालिए, बर्तन भी खाली ना रहे, उसमें आनंद भरपूर हो जाए। उसमें अफर्मेशन डाल सकते हैं, पुरानी आदतें छुड़वा सकते हैं। अगर पुरानी आदतें भी क्लियर हो गई, फिर आप उस निर्मल अवस्था में सदा रह सकते हैं। ये बहुत उत्तम क्वेश्चन है।